यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरिक नागरिकों को सलाम। आपका YouTube चैनल अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, आज का विषय है साधना। एक बार गहरा सांस लीजिए और छोड़िए, और जीवन से मृत्यु पर्यंत आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यह अंतर्वाणी है, आत्मा से निकली हुई आवाज है। तो इससे पहले आप साधना के संबंध में जितने भी आपके मस्तिष्क में कूड़ादान बनाकर डाला गया है, गंदगी, कीचड़, भ्रम, नेगेटिव मानसिकता और जितने भी पूजा पाठ से संबंधित प्रपंच आपके खोपड़ी में डाला है, उस डस्टबिन को खाली कर दीजिए और अपने हृदय पटल, मानस पटल, अपने प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक का बटन चालू कर दीजिए। ठीक, तो वीडियो के आरंभ में हम आत्मिक अनुभव से इतने सिद्धि साधना मंत्र जाप करने के बाद में अंतिम छोर पर जो अनुभव हुआ उसको पहले बताएं, और अनंत बार और वीडियो के आखिरी में भी यही समझा रहे हैं। एक बार बोला जा रहा है, अनंत बार समझिए मित्रों, बातों को अमल कीजिए। आप लोग ईश्वर का साधना करते हैं, भगवान का साधना करते हैं, परमात्मा का साधना करते हैं, बिल्कुल गलत है। भगवान स्वयं सिद्ध है, ईश्वर स्वयं सिद्ध है। उसे सिद्ध करने वाला इस दुनिया में माई का लाल कोई नहीं है। ईश्वर को कौन सिद्ध कर सकता है? अगर आप ईश्वर को सिद्ध करते हैं तो आप गलत रास्ते पर है। आपके धर्मशास्त्र, आपके कथा कथित पुजारी और मुल्लाओं ने गलत संदेश दिया है। आप ईश्वर को सिद्ध करने का मतलब क्या समझ रहे हैं? आप ईश्वर का खुद संरचना कर रहे हैं, ईश्वर का निर्माण कर रहे हैं, और ईश्वर का आप बाप और पितामह हो गए। बिल्कुल गलत है। ईश्वर स्वयं सिद्ध है, ईश्वर को साधने का कोई जरूरत नहीं। ईश्वर ने संपूर्ण अस्तित्व बनाए हैं। आपके सामने बोल रहा है वो, आप जिस जगह पर जहां पर बैठे हैं, आपके आसपास के संपूर्ण चीजों को वही बनाया है। ईश्वर का साधना करने का कोई जरूरत नहीं। आप गलत चीजों पर प्रयास करोगे तो विफल ही होगे। तो महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में क्या बताया था? सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम का मतलब पसीना बहाना और कसरत करना नहीं है। सम्यक व्यायाम का समानार्थिक शब्द है सम्यक प्रयास करना। तो वीडियो के आरंभ में हम अपने जीवन के अनुभव को बता रहे हैं कि जो ईश्वर स्वयं सिद्ध है उसे आप सिद्ध करके आप परमात्मा को तुच्छ साबित नहीं कर सकते। ये घृणित मानसिकता और अल्पज्ञता और पाखंडों का राज करने के लिए यह फैलाया गया एजेंडा है। तो साधना किसका करना चाहिए? तो आप असिद्ध है, आप अपने आप का सिद्धि करना है। किसी को क्रोध आना है तो क्रोध का सहन करना है, दमन नहीं करना है। दमन मतलब किसी भी चीज को दबाया जाए तो वह विस्फोट और विकराल रूप लेता है। और सहन का मतलब उसको सहने का, सहनशीलता का, उसको साधना ही सहन है। तप, पिछला वीडियो तप के बारे में देखे थे तो तप के बारे में समझ आ गया होगा। इतना सरल और संपूर्ण विस्तृत प्रेम और आनंदमय तरीके से सुने होंगे बिल्कुल, और नहीं सुने हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। चलो कुछ शास्त्रों के बकवास को सुन लेते हैं। तो बकवास को ज्यादा विवरण और उनके बारे में हम फालतू चीजों का अध्ययन कर समय खराब नहीं करेंगे। कुछ उत्कृष्ट और अच्छा चीज है, उन सबको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पहले हम आपको यही बता लेते हैं, साधना का मतलब इसको सिद्ध करो, उसको सिद्ध करो, बंगलामुखी सिद्ध करो, शंकर को सिद्ध करो, कामाख्या को सिद्ध करो,
दूल्हा देव को ठीक करो, ठाकुराइन परेतीन देवी को ठीक करो, ऐसा वैसा नहीं है। साधना, साध धन ना, मतलब साधो मत। तो क्या करें? तो इसका अर्थ है स्वयं सध दे, स्वयं सधने योग्य बन जाए और स्वयं सध जाए। हम कुछ क्रिया प्रक्रिया करेंगे, नहीं करेंगे वाला बात नहीं है। तो साधना का वास्तविक अर्थ अंतिम निष्कर्ष में बताएंगे। अभी ऊपरी ऊपरी अर्थों को समझिए, एक बैग में आपका मस्तिष्क धारण नहीं कर पाएगा। तो साधना का साधारण शब्द में समझ लीजिए, अभ्यास करना, आदत डालना या स्वभाव बनाना, इसे हम साधना कह सकते हैं। तो साधना का सर्व जगत प्रचलित है और सभी धर्म और पूरा दुनिया बोलता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य को हम साधना बिल्कुल कहते हैं। तो धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन, जैसे पूजा पाठ, तप, योग, ध्यान, जप, उपवास, तपस्या करने आदि को हम भी क्या कहते हैं? साधना कहते हैं। तो कितना सही है कितना गलत है वीडियो में देखेंगे। साधना 4 प्रकार के बताया गया है। दृष्टा है, दूसरा में ध्यान है, तीसरा में सुमिरन है और चौथा में समाधि है। साधना के 4 अंग बताया गया है। पहले देखना, यदि आप साधना मार्ग में हैं, देखोगे तब साधना करोगे, जानोगे। उसके बाद देखोगे और ध्यान लगाओगे, कंसंट्रेशन करोगे, सुमरन करोगे। सुमरन का मतलब मंत्र जाप में भूल मत जाना। सुमरन माने स्मृति में रखना बुद्ध के अनुसार। आप हमारा वीडियो देखेंगे, इस प्रकार से आप अपने मन मस्तक में धारणा बसा लिए। यह क्या है? सम्यक स्मृति। तो यह भी क्या है? साधना है कि 6 बजे वीडियो डलेगा और 6 बजे हम देख लेंगे। या सब्सक्राइब किए, कुछ सेकंडों में आ जाएगा और देखना चालू कर देंगे। तो सम्यक स्मृति, इसी को कबीर ने सुरती बोला है। सुरती, जैसे हम लोग आज के साधारण भाषा में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, मोर सुरता तोरेच कति लग गरी से। तो हमारा सुरता, हमारा चेतना जिसके प्रति लग जाए, जिस चीज को प्राप्ति में केंद्रित हो जाए और उसमें आपकी ऊर्जा सेंट्रल में एकाग्र हो जाए, तब आपको एक शक्ति प्रदान होगा या शक्ति मिलेगा या जागृत शक्ति, ये सुप्त शक्ति जागृत होगा, वह आपके कार्य को निष्पादन करेगा। उसके बाद सम्यक समाधि चौथा है। तो सम्यक समाधि मतलब जहां कोई भी प्रकार से प्रश्न न हो, प्रत्येक समस्या का समाधान हो, सम्यक समाधि। साधना करने से व्यक्ति के अंदर का अनेक तरह की शक्ति क्या है? विस्तार होने लगता है। अनेक प्रकार के ऊर्जाओं का संचार होने लगता है। और जिस ऊर्जा का आप क्या करोगे? किसी भी चीज को देखने में, समझने में, कार्य करने में, अपने लक्ष्य को या अपने महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने में लगाओगे। जैसे यहाँ पर बल्ब जल रहा है, जल में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। किसी मनीषी, ऋषि, अब वैज्ञानिक को ऋषि क्यों बोल रहे हैं? तो ऋषि वाला वीडियो देखो, एक वीडियो देखो और ऋषि बन जाओ, एक वीडियो देखो मुनि बन जाओ, एक वीडियो देखो सन्यासी, एक वीडियो देखो वैरागी, एक वीडियो देखो परम ज्ञानी। 1000 करोड़ों ग्रंथ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ बल्ब जल रहा है, किसी ऋषि मनीषी मतलब कोई वैज्ञानिक ने जान गया कि जल के धारा के साथ विद्युत का प्रवाह हो रहा है, उसका
रक्षण इकट्ठा कैसे किया जाए, उसका उसने यंत्र बनाया, टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन ब्लेड्स क्या है, ऊर्जा उत्पादन किया। उसके बाद वह विद्युत ग्रह में आया। विद्युत ग्रह के बाद अलग अलग जगहों पर वायर द्वारा ट्रांसफर, स्विच बोर्ड घर में, और स्विच बोर्ड के बाद बटन वाला बोर्ड में आया। बटन वाला बोर्ड से ये तार के माध्यम से सामने बल्ब लटका है, मात्र 90 रुपया वाला बल्ब। तो कीमत मायने नहीं रखता, यहाँ से संचार और ज्ञान आपके पास पहुंच रहा है। वीडियो का क्वालिटी जैसा भी हो, आवाज भी जैसा भी हो, चित्र भी जैसा भी हो, मगर माध्यम और उद्देश्य क्या है, ज्ञान को प्रसार करना। तो इसके बाद समझ आए तो प्रसार करना। और यह बल्ब जल रहा है। तो इस प्रकार से ऊर्जाओं का संग्रह कर उसको अपने अनुकूलित कार्य में लगाना एक प्रकार से साधना है, समझो मित्रों। एक सामान्य क्रिया है साधना, 40 दिनों का समय लगता है। तो ऐसा कैसे होगा भाई, हम तो 16 दिन का करते हैं, एक दिन का करते हैं, मंगलवार बुधवार का करते हैं। तो ये आपके बीच में भ्रम लाया हुआ है। शरीर का भी कुछ विज्ञान होता है मासूम बच्चों। तो शरीर के विज्ञान के अनुसार से शरीर को पूर्ण आदत बनाने में 40 दिन का समय लगता है। तो 40 दिन के अभ्यास करने से आपका कोई भी एक आदत नियमित हो जाता है और परमानेंट बनने में एक स्टेबिलिटी, स्थायित्व मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों को कहावत सुना होगा, बुजुर्गों ने कहता था, एक दिन स्कूल न जाओ तो 21 दिन का विद्या मार खाता है। एक दिन विद्या अर्जन मत करो तो 21 दिन का विद्या मार खाता है। तो बिल्कुल सही है। माइंड को किसी भी ज्ञान या अर्जित करने के लिए 21 दिन में स्टेबिलिटी, स्थायित्व मिलता है। यह प्रयोग प्रेक्षण है स्वयं के जीवन का। लेकिन 21 दिन बोला है, वह 21 दिन नहीं है मित्रों। कम से कम 3 महीना मुझे लगता है, 3 महीना यदि अध्ययन करें तब जाकर हमें स्थायित्व मिलता है। और यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि 21 ही दिन हो, लेकिन कहने का मूल सार यही है कि एक दिन आप अब्सेंट करो तो वह कई दिनों को बिगाड़ता है। आप लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, रविवार को छुट्टी होता है, और रविवार को जैसे सवेरे स्नान करता है वह उस दिन ना नहाए तो उनका दिनचर्या रविवार का तो पूरा भंग हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव अगले दिनों से दिखाई देना पड़ जाएगा और वह डिस्टरबेंस करेगा। तो इस बात से अच्छे तरीका से अवगत हो गए होंगे। तो चलो साधना के बारे में और देख लेते हैं। साधना आध्यात्मिक अभ्यास का उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक माने प्रेरणादायक, इंस्पायर्ड, प्रेरित करना। तो साधना आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण किसी भी क्षेत्र को प्राप्त करने में, चाहे किसी को डाकू बनना है, किसी का चोर बनना है, किसी का भाषण देना है, या किसी का विद्या ग्रहण करना है, या फिर किसी का मदद करना है, सारे चीजों में यह उत्प्रेरक प्रेरणा का कार्य करता है। तो किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास को हम लोग साधना मान लेंगे। ठीक, मन को स्थिर कर मनवांछित कार्य प्राप्ति के लिए किया गया कार्य क्या है, साधना कह सकते हैं। और एक सबसे बड़ा आप लोग भ्रम जानते हैं, ईश्वर के प्रति प्रार्थना करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या और मेहनत किया जाता है उसे हम साधना कहते बिल्कुल गलत नहीं है। ये साधना हो ही नहीं सकता। जो ईश्वर संपूर्ण चीजों को सिद्ध किया है, जिसने सब कुछ बनाया, उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते।
पहले अपने आप को सिद्ध कीजिए, अपने वाणी को, अपने विचार को, अपने काम क्रोध लोभ मद माया मोह अहंकार सारे दुर्गुणों को मिटा नहीं देना है, विसर्जित करना है। आप इसको काटोगे तो ये फिर उपजेगा, जैसे किसी पेड़ को काटने के बाद वह फिर से उपजता है। तो किसी बुराई को मिटाना सही तरीका नहीं है। अच्छे चीज को उपजाना, बुराई स्वतः ही घुटना टेक देगा। जैसे कि अंधेरे के सामने प्रकाश ले आओगे तो अंधेरा स्वतः नष्ट हो जाता है, और अंधेरे में आप चाहे जितना प्रयास करो या अंधेरे से जितना लड़ो, अंधेरा कदापि नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपके तथाकथित लोगों ने अंधेरा मिटाओ, काम क्रोध को मिटाओ, इसको काटो, उसको पटको, उसको खपटो, ऐसे में पंगु हो जाओगे। जो क्रोध आपको किसी को हानि पहुंचाने में ले जा रहा है, वही क्रोध अंतर की ओर मोड़ो। उसी ऊर्जा का आप उपयोग करके परमात्मा की ओर प्रवाहित हो सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बताएगा मित्रों, ना ऐसा किसी के पास ज्ञान नहीं है। इन लोगों के पास शास्त्र है, और शास्त्र को हाथ में पकड़े हैं, और उस शास्त्र को हटा दो तो दो शब्द भी नहीं बोल पाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम बहुत गर्वान्वित हैं, और बहुत ही आप लोगों का कृतज्ञ हैं कि आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा सौभाग्य और वरदान आपके झोली में जा रहा है। आपके जीवन में यह परिवर्तन बिल्कुल लाएगा। तो वांछित फल को प्राप्ति के लिए किया गया मेहनत, प्रयास, या उसको प्राप्त करने के लिए सही तरीका किया गया क्या है, इसे साधना कहेंगे। शास्त्रों में जाएं तो 16 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो सिद्धियां का अलग वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में दोनों बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और दोनों का हल्का हल्का अर्थ समझ पाओगे, ज्यादा नहीं पाओगे। तो हमें क्या है, संपूर्ण रूप से समझना है। तो सिद्धि और साधना में अंतर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोगों को बोला जा रहा है, और यह क्या है, वाणी सिद्ध हो गया है, तो हम जो कुछ बोलेंगे आप सब उसको मानने पर विवश हो जाएंगे। जो सत्य है, प्रमाण है, उसको मानने पर विवश हो जाएंगे। सूर्य रोशनी गर्मी देता है, बोलेंगे तो आप मानना ही पड़ेगा कि सूर्य तपस है, उसमें गर्मी है, उष्मा है, उससे हमें धूप मिलता है, तो वह क्या है, सिद्ध है। या फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया मेहनत साधना है, और उस मेहनत से हमें जो उपलब्धि मिल गया, जो हमें फल मिल गया, वही क्या है, सिद्धि है। आप परीक्षा में बैठे तो क्या है, आपका वह साधना है। ये नहीं कि परीक्षा में बैठ गए तो साधना नहीं, इससे पीछे भी आपका मेहनत था, लेकिन परीक्षा क्या है, परिणाम का एक निष्कर्ष बनेगा। तो परीक्षा में आप बैठे, साधना किए, तप किए, मेहनत किए, उसके बाद जो परीक्षा का रिजल्ट आया, वह आपकी क्या है, सिद्धि है, कि आप पास हुए, आप फेल हुए। इससे और गहरे अर्थों में उतरते हैं। जैसे कि आप कोई यंत्र बना रहे हैं, अब बल्ब का निकल गया है, तो बल्ब में इलेक्ट्रोड होता है दो, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। सेल में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। आप उस कार्य को सीख रहे हैं तो वह साधना है इलेक्ट्रॉनिक सामान में। उसके बाद आप उस यंत्र को बनाने में सक्षम हो गए तो वह आपकी क्या है, सिद्धि है। ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग में भी हमें मिलता है। किसी को शांति प्राप्त करना है, किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, किसी को
ऐश्वर्य प्राप्त करना है, सुख और समृद्धि प्राप्त करना है, किसी को स्त्री पाना है, किसी को पुत्र पाना है, किसी को नाम और शोहरत कमाना है, तो किसी को किसी का मदद करना है, किसी को ज्ञान का प्रसाद बांटना है और किसी को जहर का प्रसाद बांटना है, जिससे उनके मंसूबे और उनके मानसिकता से वह विचार रखता है। तो सिद्धि और साधना में समझ गए। साधना माने जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं, जिसके कार्य में आप तल्लीन है, डूबे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह कार्य में आप सफल हो गए, वह कार्य परिपूर्ण हो गया और उसमें क्या है, आपको उपलब्धि मिल गया, तो वह क्या होगा, सिद्धि होगा। अब ध्यान और साधना में अंतर भी जान लेते हैं। तो ध्यान और साधना में अंतर कोई ज्यादा नहीं है। जैसा कि हमारा दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम राइट हैंडेड मैन हैं, तो दायां हाथ से कुछ ज्यादा स्पेशली वर्क कर सकते हैं और बायां हाथ से थोड़ा से कम, मगर एक दूसरे के सहायता बिना कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक आपका ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन आपका एकाग्र नहीं होगा, जब तक आप अपने ध्यान को जीत नहीं पाओगे, तब तक किसी भी प्रकार के साधना में सफल नहीं हो पाओगे। ये ग्रांटेड है। इसीलिए बौद्धिज्म लोग केवल मेडिटेशन करते हैं और यथार्थ सद्मार्ग दर्शन अंतर्वाणी में यही चीज सिखाया और बताया जा रहा है। पाली भाषा होता तो पाली भाषा में बोलते, तो पाली भाषा का संस्करण डुप्लीकेट संस्कृत है और संस्कृत भाषा से हमें नफरत नहीं है। भाषा विचार अभिव्यक्त करने का माध्यम है। तो संस्कृत में हम 3 शब्द बनाए हैं, यथार्थ, प्रबोधम, संपूर्णाम। यथार्थ जो जैसा है वैसा देखो, बोधम और प्र माने जिसका कोई सीमा नहीं है, तो ऐसा प्रबोध जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई स्रोत न रह जाए, और संपूर्णाम जो यथार्थ का प्रबोध कर लेगा वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। यह हमारे संस्था में प्रचलित एक वाक्य और शब्द है। यह किसी शास्त्र में नहीं लिखा है और इस शब्द को जान जाएगा अगर कोई ब्राह्मण तो इस शब्द से एक नया धर्म बनाने के लिए, देखो भाई हमने 1 करोड़ साल पहले सतयुग में, द्वापर में लिख चुके हैं, इससे पहले लिखा था, ऐसा बोल दिया जाएगा। इसीलिए इसको प्रचार कीजिए और ज्ञानवर्धक चीजों को हम देंगे। जब प्रचार होगा तब तो देंगे। तो हमें लालसा नहीं है प्रचार होने का, हमें न डर है, बल्कि हमें यह है कि इस यथार्थ सद्मार्ग दर्शन अंतर्वाणी में जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को कोई आदमी अपना कॉपीराइट करके अपना प्रेरणा और अपना नाम न ले और उससे यह पाखंड फैलाने का माध्यम मत बनाए। तो ध्यान और साधना में अंतर यही है, जब तक आप ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान को एकाग्र नहीं कर सकते, ध्यान में तल्लीन हो नहीं सकते, तब तक साधना कदापि सफल नहीं हो सकता। अब साधना और तपस्या में भी अंतर देख लो। साधना और तपस्या में यही है कि सही, उचित और निश्चित तरीके से आप प्रयास करते हैं। तो साधना, ध्यान, तपस्या तीनों क्या है, एक अभिन्न अंग है। इसका उदाहरण आप इस ब्रेन का ले सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। 3 प्रकार से मस्तिष्क भाग में डिवाइन है, मतलब तीनों का कोई अभिन्न अंग है। तो तपस्या कर्म है, परिश्रम है। तपस्या कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है और मायने में बहुत बड़ा चीज है। आप खाली बैठे रहोगे फिर भी जमीन को, उंगली को खुदालते रहोगे,
किसी चीज को उठाकर फेंकते रहोगे, थके हारे रहोगे, फिर भी गोड़ हाथ को हिलाओगे। यानी कर्म का जो प्रवाह नियत है और सतत है, यह आपके जीवन लिविंग को प्रदर्शित कर रहा है। सांस भी ले रहे हैं, वह भी तप है, उसमें भी परिश्रम और क्रम है। भोजन कर रहे हैं, उसमें भी परिश्रम है। मल त्याग कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, उसमें भी परिश्रम है। पेशाब में कखना पड़ता है, मल द्वार करने के समय भी कखना पड़ता है। अब इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं कि बुद्ध के मार्ग है, इसके बाद जानेंगे। सबसे पहले साधना के दौरान नियम। अब जैसे आप पूजा पाठ करते हैं नॉर्मल, तो उसमें क्या है, सीधी साधना से पहले कुछ नियम होता है। पहले स्नान करते हैं और ध्यान को नहीं करते, स्नान करने के बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद जमीन में सोना चाहिए, एक ही जगह पर मंत्र जप करना चाहिए, अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, नेत्रों से गंदे चीजों को नहीं देखना चाहिए। गंदे चीजों को नहीं, गंदा कुछ नहीं है, गंदा विचार नहीं रखना है, समदृष्टा से देखना है। वाणी से किसी को हिंसा नहीं करना है, ना बोलना नहीं है। मांस मछली नहीं खाना है। और विभिन्न प्रकार के साधनाओं में विभिन्न प्रकार के साधनाओं का नियम पालन करना है। किसी को योग साधना करना है तो योग साधना के लिए अलग नियम, किसी को ध्यान करना है तो ध्यान के लिए अलग नियम, किसी को ज्ञान करना है तो ज्ञान के लिए क्या है। जैसे कि बार बार यही उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप ज्ञान के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज्ञान के लिए क्या है, आप लोगों को गहरा सांस लीजिए। योग ध्यान सिखाया जाएगा बिल्कुल फ्री, लेकिन YouTube के माध्यम से नहीं सिखाया जाएगा। वो शास्त्रीय ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान यहाँ दिया जाता है। वास्तविक परमात्मा का प्रसाद, वास्तविक परमात्मा का अमृत, वास्तविक शुद्ध जल और वास्तविक ज्ञान यहाँ पर मिलता है। पाखंड और दुराचारियों का कपटी यहाँ पर नहीं चलता। तो साधना के विभिन्न नियम हैं। भूत साधना का अलग नियम है, प्रेत साधना का अलग नियम है। मटिया, मुंजा, बीर, बैताल, डांकनी, सांकनी, चुड़ैल, परेतीन, विभिन्न प्रकार के देवी देवता और विभिन्न प्रकार के मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना, जैसे 10 महाविद्या साधना, अनेक प्रकार के देवी, लक्ष्मी का अलग, सरस्वती का अलग, दुर्गा काली का अलग, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, सभी का अलग। तो अलग अलग प्रकार के साधना, आप किस प्रकार से साधना कर रहे हैं वह आप पर निर्भर करता है। तो दैनिक जीवन में साधना का महत्व यही है। आप किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, जैसे आपको नौकरी पाना है, तो नौकरी पाने के लिए क्या है, आप एक नियमित टाइम बनाकर उस विषय या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वह भी एक साधना है। शास्त्रों में 7 प्रकार के साधना बताया गया है और 7 प्रकार के सिद्धियां, 16 प्रकार के सिद्धियां बताया गए हैं। जो तपस्या में हमने बताया था 7 प्रकार की साधना, गीता के अनुसार 3 प्रकार के तपस्या बताया है, 3 प्रकार से योग बताया है और 7 प्रकार से भी योग है। तो 3 प्रकार, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग। पिछला वीडियो देख लीजिए, वीडियो लंबा ना बन जाए। अब यह जान लेते हैं साधु और साधना में क्या अंतर है। तो साधु और साधना में ज्यादा अंतर नहीं है मित्रों। साधु का वीडियो देखना 58 मिनट का है, पूरी तरीका से समझ जाओगे। तो किसी भी चीज को साधना या किसी भी चीज को साध लेने वाले व्यक्ति को हम साधु कहते हैं।
संस्कृत के साध धातु से बना है, ठीक। और साधना, जो करने वाला कर्ता अभिव्यक्ति है उसे हम साधना या साधक कहते हैं। तो साधु का मतलब भी साध लेना होता है और साधना का मतलब भी साध लेना होता है। जैसे कि एक सांस आ रहा है, दूसरा सांस जा रहा है, दोनों का बराबर महत्व है। अब बुद्ध के अनुसार चलते हैं। महात्मा जी बोलते हैं कि साधक, साध्य और साधन, अब तीनों का अंतर जब तक नहीं जानोगे तब तक आप साधना सिद्धि के बारे में कुछ नहीं जानते। तो साधक कौन है? आप, मैं, कोई भी कर्म करने वाला किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, वह क्या है? साधक है। अब उसको क्या करना है? साधना है। हमें यहां से कहीं जाना है तो किसके माध्यम से जाएंगे? पैर के माध्यम से जाएंगे, बैलगाड़ी से, जहाज से, ट्रेन से, बाइक से, साइकिल से। इस प्रकार से वह क्या है? किसी भी साधन को, साधक को अपने साधन को, साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन का जरूरत पड़ता है। तो साधक को क्या पड़ता है? साधन का जरूरत, और साधन के माध्यम से ही आप किसी चीज को साध्य सकते हैं। जिसे आपको कुछ करना है तो कुछ बनाना है तो उसमें कुछ पदार्थ, प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा। अब उस प्रोडक्ट के माध्यम से वह वस्तु स्थिति आप निर्माण कर लिए तो वह क्या है? साध्य है, आपने उसको साध लिया। इसी को विवेकानंद जी भी बोलते हैं। महात्मा बुद्ध का जितना ज्ञान है उतने ज्ञान विवेकानंद में भी मिलता है। मतलब ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। जो बुद्ध का ज्ञान है उसी को दोहराया जाता है विवेकानंद में। विवेकानंद भले बुद्ध का ज्ञान है ऐसा स्वीकार करे या ना करे, लेकिन उसके जितने भी कहानी पढ़ते हैं, आज 12 जनवरी है, विवेकानंद का युवा दिवस है, और यह वीडियो कल छेरछेरा त्योहार है छत्तीसगढ़ में। कल यह वीडियो चैनल में डल जाएगा। तो बुद्ध का जो ज्ञान है स्वतः उस वैसे ही जैसा का तैसा विवेकानंद भी बोलते हैं। उनके बहुत से, प्रायः अधिकतर कहानी में वही चीज वर्णन है। तो विवेकानंद भी बोलते हैं कि किसी साधक को साधन का जरूरत पड़ेगा और साधन से उसको साध्य की प्राप्ति होगा। तो साधना का विलोम शब्द क्या होगा? असाधना होगा, जिसको नहीं साधा जाए। तो हम साधना से एक ही चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं। यदि आपको साधना करना है तो महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग में जाइए, और योग, ध्यान, तपस्वी, ऋषि, मुनि, कोई भी चीज बन जाइए केवल अष्टांगिक नियमों पर। तो एक ट्रिक बनाए थे, 10 वक्र आओ इस्मा इस्मा। अब ये मंत्र बनाकर मत जप लेना, आप लोगों के लिए मंत्र की तरह बनाया ताकि पहला दूसरा उलझे मत। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम या प्रयास करो, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इससे आप साधक बन सकते हैं। अब देख लेते हैं पाखंड साधना क्या है। तो पाखंडी साधना के बारे में ज्यादा बोलेंगे नहीं, और उसको आप स्वयं डिसीजन लीजिए, क्या आप साधना करते हैं वह साधना है। एक महिला अपने पति से बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा कष्ट मिलता था, मेरे पास आया। वह 18 वर्षों से संतोषी उपास रहता था। अब मेरा शिष्य बनूंगा बोला।
क्योंकि मेरा 2-4 प्रमाण पाए, उन 2-4 प्रमाणों से उनके बच्चों का रक्षा किया और अनेक प्रकार से उनका कार्य किया। उसके बाद आपके जैसा मुझे भी बनना है, सिर्फ मैं उसको टालता गया। 4 महीने बाद वह अपना सब्र का बांध तोड़ दिया, मुझ पर टूट पड़े। बहुत मतलबी लालची हो, इस ज्ञान को देना चाहिए, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, ऐसा वैसा है। तो बोले आप लायक हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। तो ठीक है, आना मेरे पास शुक्रवार को। शुक्रवार को बुलाए, नींबू को काटा था, अपने हाथ से पीछे में रखा था, आंख बंद करने के लिए बोला और नींबू उसको उसके मुंह पर निचोड़ दिया। उसके बाद वह मेरे को झंझला गए, बहुत गाली गलौज, दुनियादारी, तेरा नाश हो, दुनियादारी हो, भगवान का सोमवार का पूजा व्रत तोड़ दिया, 18 वर्षों के मेरा साधना भंग कर दिया, ऐसा। मैं उनसे बोला यदि तुम्हारे तप और साधना में बिल्कुल सच्चाई है तो मुझे हानि होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। मतलब मैं संतोषी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। संतोषी है क्या? कौन है संतोषी देवी? काल्पनिक 4 हाथ पकड़ लिए, ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर का अभिव्यक्ति है, संतोष रूपी धन को प्राप्त करने का संतोषी साधना है। यहाँ संतोषी साधना दिया जाता है। जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने संतोषी माता के नाम से विरुद्ध, ये संतोषी माता के नाम से पाखंड किया है, उसको आप फंसे हैं। उसके बाद जब भी देखता था गाली गलौज, दुनियादारी थूकता था। उसके बाद उसके माँ बाप ने बोला कि वह आदमी गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल तेरे पास कुछ किया है तो अच्छे के लिए किया है, ऐसा इसने क्यों किया जाकर पता कीजिए। फिर विनम्र से आए और बोले तो मैं बताया। हाथ में खैरी चना को मुंह में चबाने के बोला, मुंह में चबाया तो खट्टा लगा। आम के पत्ती को लाया, आम के पत्ती चबाया, खट्टा लगा। गुड़ को चबाया, गुड़ को खाया, गुड़ भी फास्फोरस के नाम से खट्टा लगा। उनको बोला अब बताओ खट्टा है कि नहीं है? और संतोषी उपास में तुम खट्टा खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि संतोषी उपास में खट्टा न हो। ग्लूकोज में भी खट्टा का मात्रा रहता है, मीठा तो है ही लेकिन खट्टा का मात्रा रहता है। आपके कोशिका में खट्टा है, आपके जीवा लार में खट्टा है, और आपको क्या है, नौटंकी पाखंड में घुसा दिया है। और हर लड़की, जहां तक से हम गांव से हैं तो गांव के हर लड़की संतोषी उपास 16 शुक्रवार को रहता है और अच्छा पति मांगता है, फिर दरभा मरभा पति पाता है और भाए भाए धे धड़ांग मारता है। ऐसे संतोषी माता आशीर्वाद और कृपा बरसाता है। उनका जीवन देखने से मजा नहीं आता, दुख और पीड़ा होता है। तो ऐसा संतोषी साधना नहीं होता है मित्रों। उसके बाद मैं उसको काली साधना करूंगा बोला। तो काली साधना करवाए तो फिर ये वाला काली वो वाला काली नहीं, यहाँ पर वास्तविक काली का साधना कराया जाता है। काल्पनिक काली का कराओगे फिर डायन चक्कर में मरोगे। और साधना होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करोड़ों बार जाप करो। तो मुर्दा शरीर को जाप करने से क्या होगा? उसमें प्राण और बीज मंत्रों को निकाल लिया है। और क्या है, मामा गांव गए और मामा खाया गुदा गुदा और हमको दिया फोकला फोकला, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। तो गुदा गुदा को खा लिया और उसके बाद वो लोग भी भूल गए हैं और फंसे हैं, और आप लोगों भी क्या है, खोखा खोखा छिलका को खिला रहा है। और घर में आप तालाब में, मंदिर में, महादेव में पानी चढ़ा कर आओ, घर में सो और भूत आपको चिपक देगा। वाह महादेव, कैसा शक्ति है आपका महादेव। चलो ठीक है। अब तो अनेक अनेक प्रकार से है। थूक को नीलीलना है, एक प्रकार के साधना है। क्या है? वैभव लक्ष्मी। अरे थूक को निगलो या मत निगलो, थूक तो अपने मुख पर है ना। निर्जला एकादशी, जल नहीं पिलाना है। जल को छू सकते हो, हवा में जल है, आप सांस के माध्यम से ले रहे हैं, आपके शरीर में जल है, आप पानी से स्नान कर रहे हैं, पानी से पूजा कर रहे हैं, और केवल मुख में नहीं डालोगे तो वो निर्जला एकादशी हो जाएगा। वाह,
एक और होता है कमर छठ, उसमें खड़ी खड़ी चना को ठाड़ ठाड़ रात्रि को लील देते हैं, देखे हैं। और क्या क्या होता है आप लोग अमल करना। पशुपतिनाथ का अभी मार्केटिंग उपास आया है, मार्केटिंग बाबा, मार्केटिंग उपास, मार्केटिंग बिजनेस, मार्केटिंग धर्म और मार्केटिंग क्या व्यापार। तो फालतू चीजों पर टीका टिप्पणी ना करते हैं और अच्छे चीजों पर चलते हैं। तो इतना गोल मटोल लंबा चौड़ा कुछ समझ नहीं आया गुरु जी, आइस का लिखी समझ नहीं आइस नहीं, तो बिल्कुल समझ आएगा मित्रों। बस थोड़ा सा अपने अंतर वाणी पर जाइए, अपने आत्मा में कंसंट्रेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अमल कीजिए बातों को। अब हमें जो जीवन में अनुभव बोध ज्ञान प्राप्त हुआ है उस चीज को आप सबके सामने हम रख रहे हैं। साधना शब्द साध धन ना, मतलब साधो मत, जिसको साधा नहीं जा सकता उसको साधना बोलते हैं। हम जल को साध रहे हैं, जल को कैसे साध सकोगे? जल बगैर तुम मर जाओगे, जल को कैसे साधोगे? वायु का साधना कर रहे हैं, वायु को कैसे साध सकोगे? वायु बगैर तुम्हारा अस्तित्व ध्वस्त हो जाएगा। आकाश को साध रहे हैं, आकाश को कैसे साधोगे? आकाश नहीं साध सकते, सूर्य को चंद्रमा को नहीं साध सकते, धरती को कैसे साध सकोगे? धरती को नहीं साध सकते। आप अपनी क्षमता, अपनी क्रियाशीलता, अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, यही साधना है मित्रों, ना कि किसी भी चीज को साधना। आप बोलोगे इसको साध ली, उसको साधने, हमने ये साधना किया। हमारे पास आता है, हर लोग बोलते हैं क्या साधना किए हो गुरुजी? तो बोलता हूँ बेटा हम अपने को साधना किए हैं और अपने को साधने में लगे हैं। नहीं, फिर भी कोई तो देवी देवता भगवान भगवान, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो भाई, मैं क्या साधा हूं? आप पूछ रहे हैं, कान दोनों खुला है, ये दोनों भैरा तो नहीं हुए हैं। अब आप सुनने का पारी है, सुनिए। हम अपने को साधे हैं और अपने को साध रहे हैं। नहीं, फिर भी कोई भी भगवान तो क्या है? जाओ भाई, आप क्या समझना है नहीं समझना है आप अपने मन से सोचिए समझिए, हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि उस बेचारे लोगों के मस्तिष्क में गंदगी, दुर्गुण, अनेक प्रकार के पाखंड और भ्रम भर दिया गया है, साधना का मतलब नहीं जान रहे हैं। तो जिसको साधा ना जा सके उसे साधना कहते हैं, और इस साधना के अर्थ में ही उसका, इस शब्द में ही अर्थ छुपा है। तो हम अपना सामर्थ्य, क्षमता और शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो आप बोलोगे जब हम साध ही नहीं सकते तो साधना क्यों करते हैं? तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी को हवा में उड़ना है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? किसी को पानी में चलना है उसके लिए क्या पड़े? साधन का जरूरत पड़ेगा। तो साधक क्या करेगा? साधन जमाएगा और साधन से क्या होगा? साध्य को प्राप्त कर लेगा, साध्य हो जाएगा। इसके लिए जरूरत है, ना कि ईश्वर को साधने के लिए। तो अब करें क्या? प्रश्न यही उठता है। तो करें यही, हम दृष्टा बनने का प्रयास करें। हम अपने सांसों को देखें, जैसे कि आपके सामने अस्तित्व, हम बोल रहे हैं, वह आवाज हमें सुनाई दे रहा है। आप लोग बोलते हैं और आपका ही आवाज आपको सुनाई नहीं देता। जैसे कई आदमी को बात करो, मुझे एक एक बात, पूरा एक एक शब्द, सब कुछ मुझे याद है, बोलता है ना आदमी, और ऐसा है वैसा है, तो उसके कहीं न कहीं धारणा और ध्यान मजबूत है, और जो बोलता था उस समय उसका कंसंट्रेशन तेज था। तो आप दृष्टा बनिए, जानिए, समझिए और परखिए, तब जाकर आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब आज का विषय बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर आज वाणी को विराम करते हैं।
अब इसके बाद सिद्धि साधना के बारे में वीडियो आएगा, लेकिन कुछ कुछ और वीडियो है जानकारी, उसको पहले डालेंगे। तो यथार्थ भगवान की जय। यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम। I love you friends. See you again. Happy.